स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में अगर आप भी स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे पूरा देखें। आइए देखें कैसे स्वामी विवेकानंद ने इतनी डिसिप्लिन और फोकस कैसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के एक महान आदर्श और योगी थे, जिन्होंने अपने जीवन को नैतिकता, ध्यान और साधना के माध्यम से बनाया। उनका जीवन और उनके सिद्धांतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करने का काम करते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट करता है, जिनमें व्यक्तिगत डिसिप्लिन, मानसिक सशक्ति और आत्म साक्षरता शामिल है। उन्होंने यह सिखाने के लिए अपने जीवन के सफर में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपने आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ उन सभी कठिनाइयों को पार किया। एक अद्भुत शुरुआत। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका जन्म नाम नरेंद्र था। वे भारत के कोलकाता शहर में पैदा हुए थे। नरेंद्र का बचपन बहुत ही आम था, लेकिन उनमें अद्वितीय दृष्टिकोण और आवश्यकता की भावना थी। वे जो कुछ भी करते वो बहुत ही प्यार से और समर्पण से करते थे। जब वे छोटे थे तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और संस्कृत श्लोकों का पठन किया। इससे ही उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक दिशा की शुरुआत हुई। नरेंद्र की दूसरी अद्वितीय बात यह थी कि वे बचपन से ही एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक शिक्षक के आसपास रहते थे। उनके बड़े भाई विश्वनाथ भी एक श्रेष्ठ पंडित थे और वे अपने छोटे भाई को बहुत कुछ सिखाते थे। वे उन्हें संस्कृत, वेदांत और ध्यान की शिक्षा देते थे। विद्यालय के दिन। नरेंद्र के विद्यालय के दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वे एक अच्छे छात्र थे और उनकी अध्ययन श्रृंगार और लक्ष्मीपति के पास रहते समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वे उनके शिक्षक और मार्गदर्शक थे और नरेंद्र के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नरेंद्र के विद्यालय के दिनों में ही उनके अंदर की विशेष प्रेरणा थी, जिसने उन्हें एक उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके दोस्तों और शिक्षकों की सहायता से वे नैतिक और मानसिक विकास के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। नाना की मृत्यु। नाना भाई नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा ही प्रभावी साथी थे। वे उनके श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक थे। नाना की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने अपने जीवन के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे नाना के मूल्यों और विचारों को जीवन में जीते रहेंगे। नाना की यादें और उनके साथ गुजरे सुखद लम्हे नरेंद्र के लिए सदैव एक प्रेरणा स्रोत रहे। संघर्ष की दिन। नरेंद्र के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और उन्हें गृहस्थ जीवन का संघर्ष करना पड़ा। इसके बावजूद वे अपने लक्ष्य को नहीं भूले और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन जारी रखते थे। नरेंद्र का एक और महत्वपूर्ण संघर्ष उनके ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में आया, जब उन्होंने अपने आप को एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल का सामना किया, मैं क्यों हूँ? इस सवाल के साथ वे अपने आत्मज्ञान की खोज में चले गए और आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ते रहे। कैलाश पर्वत की ओर। नरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल हुआ जब उन्होंने हिमालय के कैलाश पर्वत की ओर अपना ध्यान और साधना केंद्र बनाया। वह वहां जाकर अपनी आत्मा के साथ एक हुए और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्टता से देखने लगे। कैलाश पर्वत पर वे बहुत समय तक अपने ध्यान और साधना में लगे रहे और उन्होंने वहां अपने आप को एक अलग दिशा में बदल दिया।
वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति ने उन्हें आध्यात्मिक अनुभवों की ओर खींच लिया और उन्होंने अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद का दर्शन। स्वामी विवेकानंद का दर्शन हुआ जब वे भारत के बाहर जाकर विश्व को धर्म, योग और आध्यात्मिकता के महत्व के प्रति जागरूक करने का काम करने लगे। उन्होंने अपने बड़े भाई रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद अपने नाम को स्वामी विवेकानंद में बदल दिया और उन्होंने उनके उपदेशों को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक मिश्रण था जिसमें उन्होंने अपने आत्म विकास के लिए डिसिप्लिन और आध्यात्मिक साधना का महत्व जान लिया था। वे एक अद्वितीय योगी थे जिन्होंने अपने आत्मा के साथ एक हुए और विश्व के दर्शन को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद की डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद की डिसिप्लिन और आत्मसमर्पण का प्रतीक होती है। उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के माध्यम से समृद्ध किया और उन्होंने अपने आत्मा के विकास के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। उन्होंने योग, मेधाविता और साधना के माध्यम से अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति को विकसित किया और उन्होंने इसे दुनिया के साथ साझा किया। स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक साधना। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक साधना के दौरान अपने आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद बनाया। उन्होंने योग की प्रैक्टिस की और अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित किया। वे ध्यान के माध्यम से अपने आप को अपने आत्मा के साथ एक करते और उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर के शांति और ज्ञान की खोज की। स्वामी विवेकानंद की आत्म साक्षात्कारता। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्म साक्षात्कारता को पहचानने के बाद अपने आत्मा के साथ एक सुखद और शांत जीवन की खोज की। वे अपने आत्मा के विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे और अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर उठाया। उन्होंने अपनी आत्मा के साथ एक बेहद मजबूत संबंध बनाए और उन्होंने इसे अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद का प्रेरणास्पद जीवन। स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सख्त डिसिप्लिन और साधना का महत्व क्या होता है। उन्होंने अपने आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद बनाया और इसे अपने जीवन के हर क्षण में अपनाया। स्वामी विवेकानंद की जीवनी से हम सीखते हैं कि डिसिप्लिन और साधना के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें यह भी दिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कारता का महत्व क्या है और हमें अपनी आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपने आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना से सामंजस्य बनाए रखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि धर्म, योग और आध्यात्मिकता का महत्व क्या है और हमें इनके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन, साधना और आत्म साक्षात्कारता के महत्व को समझने की प्रोत्साहित करती है। उनकी जीवनी से हम सीखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का समानांतर रूप से सामना कर सकते हैं और अपने आत्मा के महत्व को समझने के माध्यम से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है कि हमारे अंदर की शक्ति, समर्पण और आत्म साक्षात्कारता के माध्यम से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि डिसिप्लिन और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ एक हो सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी साधना और आत्मा के साथ संवाद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं। समापन। स्वामी विवेकानंद की कहानी एक आदर्श है जो हमें यह सिखाता है कि डिसिप्लिन, साधना और आत्म साक्षरता के माध्यम से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर की शक्ति असीम है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का समानांतर रूप से सामना कर सकते हैं। वे हमें यह भी दिखाते हैं कि आत्म साक्षरता का महत्व क्या है और हमें अपनी आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धर्म, योग और आध्यात्मिकता के महत्व को समझने की आवश्यकता है और हम इनके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का समानांतर रूप से सामना कर सकते हैं और अपने आत्मा के महत्व को समझने के माध्यम से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी साधना और आत्मा के साथ संवाद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन, साधना और आत्म साक्षरता के महत्व को समझने की प्रोत्साहित करती है। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्म साक्षरता के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ एक हो सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके।